स्वागत है आप सभी का संडे की इस स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्यों? स्पेशल इसलिए क्योंकि संडे को हम लाते हैं मैथ्स के बेसिक वीडियो, यानी कि मैथ्स की एकदम हमारा संडे की स्पेशल क्लासेस होती है जो हर संडे आपके लिए हमारे चैनल पर आपको मैथ्स के बेसिक वीडियो मिलेंगे। तो आज हम कौन से टॉपिक लेने जा रहे हैं? हर बार नए टॉपिक, मतलब पिछले हफ्ते से मैंने ये शुरू करा है, हर बार नया टॉपिक लेते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइनस बहुत खतरनाक चीज़ है। तो आज माइनस के बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। माइनस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस कितनी जगह पर कैसे कैसे आता है, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। भैया माइनस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एक माइनस है मतलब चीज़ों को आपको माइनस करना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा माइनस आ जाए तो आप समझ जाना फिर चीज़ें माइनस नहीं होगी, चीज़ें क्या होगी? प्लस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा 5 - 4, यानी आपको नॉर्मल 5 में से 4 को घटाना है। आपने घटा दिया, 5 में से 4 आ गया, कितना बचा? 1। सिंपल आता है सर, ये तो क्या आप क्या बता रहे हो? लेकिन ये तो नहीं आता होगा, और जिसको नहीं आता होगा उसको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज़न तो हमेशा ही बना रहता होगा। तो यही कन्फ्यूज़न आज दूर करेंगे। देखिए कैसे। अब इन दो नंबरों में कितने माइनस है? 2 माइनस है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो एक पुराना ज़माना था जब हम करते थे माइनस माइनस प्लस। अब आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं है। 2 माइनस आ गए ना, 2 माइनस आ गए मतलब सीधे प्लस करना है। तो 5 और 4 सीधे कितना हो गया? 9। लेकिन साइन हमेशा काय का लगाएंगे आप? माइनस का, हमेशा माइनस का। ये 2 है, मैं तो बोलता हूँ एक से ज़्यादा है, -4 -6 -9, चलिए 3 बार है। आप बोलेंगे सर 2 बार माइनस है तो हमें प्लस समझ में आ रहा है, 3 बार आ जाए तो? अरे भैया, एक से ज़्यादा माइनस अगर हो फिर वो चाहे 2 बार लिखे हो, चाहे 3 बार लिखे हो, चाहे 300 बार लिखे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लस करना है और आपको कुछ मत सोचना है। आपने यहाँ 3 माइनस देख लिए ना 3 माइनस, आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ नंबर को प्लस करिए। 9 और 6 15, 15 और 4 19, बस उसके साथ साइन का लगा दीजिए माइनस का। कितने ही नंबर हो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये लो इतने नंबर है। आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहली चीज क्या सीखनी है? अगर एक से ज्यादा माइनस हुए मतलब चीजें हमें प्लस करनी है। तो बस 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 1 21, और 21 का माइनस का। बात खत्म। बात क्या हो गई? खत्म। तो क्या चीज सीखी आपने सबसे पहली कि अगर अब तक ये कंफ्यूजन होता था तो मेरे ख्याल से अभी खत्म हो जाने वाला है। और मुझे मालूम है कई स्टूडेंट्स को ये डाउट तो होगा, ठीक है ना? और डाउट अगर रहा और क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना यार। अच्छा लगता है कि आपके डाउट दूर हुए और आपने वो चीज़ हमें बताई, हमें बहुत खुशी होती है। तो सुनिए, एक माइनस मतलब हमें माइनस करना है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा माइनस हुए फिर चाहे वो 2 बार हो, वो 3 बार हो, वो 6 बार हो या 600 बार हो, आपको किसी ने 6-7 बार माइनस दे दिया, बोले चल बता करके बता, तुम कहना अच्छा ऐसा? तुमने देखा अरे एक से ज्यादा माइनस है, तुम चीजों को सीधे प्लस कर देना, मगर साइन काय का लगा देना? माइनस का। बात खत्म। तो मैं पक्का समझ गया हूँ कि बच्चे सीख गए होंगे कि साहब अगर एक माइनस है तो हमें माइनस करना है, लेकिन अगर एक से ज्यादा माइनस आया मतलब हमें क्या करना है? प्लस करना है। मैं सीख गए होंगे मुझे। आप सीधे नंबरों को प्लस करिए, पर साइन काय का लगाइए? साइन लगाइए माइनस का। आप बोलेंगे क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जब एक से ज्यादा माइनस हो, भैया 2 नंबरों में तो ये देखा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा माइनस हो तो चाहे संख्या बड़ी हो चाहे छोटी हो, आना क्या है? माइनस ही आना है, क्योंकि सबके साथ क्या होता है? माइनस ही होता है। तो आप क्या सीखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा माइनस वाले नंबर होंगे तो हम उन्हें प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह काय का लगाएंगे? माइनस का। तो चलिए डाउट मैंने आपका क्लियर कर दिया और मुझे पूरी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए आज हम पूरा माइनस को डिस्कस करने वाले, माइनस कहाँ कहाँ आके क्या क्या रायता फैलाता है पूरा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब बारी आती है इंटू की। ये प्लस माइनस हो गया, अब इंटू। 5 4, एक माइनस है तो 5 4 = 20, एक माइनस है, आपने क्या लगा दिया? माइनस। अगर एक माइनस है तो माइनस आ गया। चलिए, लेकिन अगर दोनों नंबर माइनस के हो तो 7 तिया 21 और एक से ज्यादा माइनस है मतलब क्या आएगा? प्लस। अब यहीं पर आपको एक चीज सीखनी है, और वो क्या? सुनिए क्या। जब आप संख्या का इंटू कर रहे हैं
जब आप संख्या का इंटू नहीं कर रहे। तो इसमें क्या फ़र्क है, बहुत ध्यान से सीखिएगा, माइनस की चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, जब आप इंटू नहीं कर रहे हैं, आपने एक से ज़्यादा माइनस देखा, आप क्या समझ गए, हमें प्लस करना है, आपने उठा के 7 और 3 को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, लेकिन चिन्ह काय का लगाया, माइनस का। आप इंटू कर रहे हो, आपने 7 दिया, क्या कर दिया, 21। एक से ज़्यादा माइनस तो यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन आप माइनस का निशान नहीं लगाएंगे। अच्छे से मेरी बात सुन लीजिएगा, अगर आप संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने में और प्लस करने में बहुत फ़र्क है। अगर आप चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करते, चीज़ों को जोड़ते या घटाते हैं, प्लस करते या माइनस करते हैं, तो वैसे तो एक से ज़्यादा माइनस हो तो प्लस ही होता है। जब एक से ज़्यादा माइनस हो, आप चीज़ों को और उनका गुणा आप नहीं कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल उन्हें जोड़ रहे हो, तो जो आंसर जोड़ने का आ रहा है वो आप लिख रहे हो, जैसे 7 और 3 10 हुआ, लेकिन चिन्ह हमेशा काय का लगाओगे, माइनस का। लेकिन ये आप करेंगे प्लस करते वक्त। जब संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब संख्याओं का आप गुणा कर रहे हैं और एक से ज़्यादा माइनस हो, तो वहाँ भी प्लस ही होगा, लेकिन निशान माइनस का नहीं लगाएंगे, निशान आप प्लस का ही लगाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये आप अच्छे से सोच लीजिए। जब आप संख्याओं का गुणा कर रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पे प्लस दिख रहा है तो आप प्लस लगाएंगे, और माइनस दिख रहा है तो माइनस लगाएंगे। लेकिन एक से ज़्यादा माइनस हो तो जैसे कि प्लस करते वक्त आप माइनस लगाते, ऐसा आप इंटू में नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने और एक ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिए, अच्छे से बिल्कुल ध्यान से। ये आपने प्लस हो रहा है, एक से ज़्यादा 10, आपने सीखा, सर ने एक से ज़्यादा माइनस है, आपने प्लस करा, साइन काय का लगाया, माइनस का। ये आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसलिए साइन काय का लगा रहे हैं, माइनस का। लेकिन जब आप इनका इंटू करने लग जाएंगे, तो 6 4 24, माइनस, एक से ज़्यादा माइनस आपने सीख लिया, एक से ज़्यादा माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आप यहाँ प्लस ही लगे रहने देंगे, आप माइनस नहीं लेंगे। 9 7 63, एक से ज़्यादा माइनस से क्या आएगा, प्लस। और सबसे अच्छी बात, अगर नंबर अकेला है तो आपको प्लस लिख के बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर कोई नंबर अकेला होता है तो माइनस होगा तो उसको लिख के बताना पड़ेगा, लेकिन प्लस होगा तो नहीं लिख के बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है, प्लस ही होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये प्लस माइनस का जो फ़र्क है इंटू और डिवाइड में आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आपका एक बार थोड़ा सा रिविज़न ले लेते हैं। चलिए रिविज़न, ये आप हो, हाँ ये मैं नहीं हूँ, ये हमको सर ने क्वेश्चन दिया, अरे एक से ज़्यादा माइनस है, सर ने बोला प्लस करो, तो 10 और 5 हुआ 15, लेकिन मैं चिन्ह माइनस का लूँगा, साइन माइनस का लूँगा, क्योंकि सर ने सिखाया है जब एक से ज़्यादा माइनस हो तो हमें प्लस करना है, लेकिन आंसर काय का लिखना है, माइनस का। सर ने हमको ऐसे सिखाया, हमने कर दिया। लेकिन अगर हम इनका इंटू कर रहे हो तो सर ने हमको बताया है इंटू कर दो, और माइनस माइनस, लेकिन अगर प्लस सुनाई दे रहा है तो प्लस ही लगाओ, माइनस मत लगाओ, क्योंकि इंटू में प्लस सुनाई देता है तो प्लस ही लगाते हैं, और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर संख्या के पास कुछ नहीं है तो प्लस ही होगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे मालूम है क्लियर हो गया होगा, मेरे स्टूडेंट है ही समझदार, मैं एक बार समझूँ और समझ जाते हैं। तो ये दो चीज़ हो गई माइनस की। अब माइनस की आती है कोष्टक के सवालों में समस्या। तो कोष्टक के सवाल देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अब जैसे ये कोष्टक है, बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान। मान लीजिए अंदर लिखा है 4x - 5y, मैं 2 नंबर ले रहा हूँ, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बाहर आपके पास लगा है माइनस, अभी अकेला माइनस है। ये स्थिति कहाँ आती है, सवालों के बीच में आती है। सवालों के कहाँ पर आती है, बीच में। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, जनरली आपने कोई सवाल आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ मान लो यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ 6x लिखा है, यहाँ +7 लिखा है, लेकिन बीच में कोष्टक दे दिया। अब आपकी बैंड बज गई, आप कंफ्यूज हो गए। कुछ स्टूडेंट तो बहुत तेजी में नहीं समझ में आया तो 4x - 5y कुछ भी लिखा और जैसे तैसे कुछ भी कर दिया। मुझे मालूम है 60% स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, 60%, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, 60% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ कंफ्यूज होते ही होते हैं। वही कंफ्यूजन आपका दूर करना है। हमारा आज का टॉपिक है माइनस को आपका कंफ्यूजन दूर कराना। देखिए आप इसे वैसे लिखिए, बस आप ध्यान रख लीजिए, कोष्टक के बाहर अगर आपको माइनस दिख जाए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छी तरह से। कोष्टक के बाहर अगर आपको माइनस दिख जाए और जैसे ही आप इस कोष्टक को खोल रहे हो, इस ब्रैकेट को खोल रहे हो, तो आपको ध्यान रखना, आप जैसे ही ब्रैकेट को खोलोगे माइनस अंदर जाएगा। भाई गेट पे कोई खड़ा हुआ है, गेट खटखटा रहा है, आपने जैसे ही गेट खोला वो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। वो कहाँ आएगा, अंदर आएगा। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलोगे ये माइनस अंदर जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, माइनस अंदर जाता है तो अंदर नंबरों के जो भी निशान हो उसको पलट देगा। कैसे, जैसे इसके आगे कुछ नहीं लगा, मैंने आपको अब भी बताया, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। ये प्लस है तो ये काय का हो गया, माइनस का।
ये माइनस है तो ये काय का हो गया प्लस का, बाकी चीज़ें अपनी जगह जैसे कि वैसे ही। सवालों के बीच में अक्सर हम जब अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बीजगणित के, तो सवालों के बीच में जब हम चलते रहते हैं तो बीच में आते हैं कोष्टक, और जब बीच में कोष्टक आते हैं तो हमारे लिए यही समस्या हो जाती है कि अब हम क्या करें। तो वही समस्या आपके लिए लेकर समस्या का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ कि ब्रैकेट आपने खोला, बाहर माइनस है, तो माइनस का अंदर जैसे ही जाना होगा तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, अंदर के निशान बदल जाएंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ माइनस के फंडे को क्लियर करना है आपके, ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ माइनस का डाउट आपका क्लियर करा रहा हूँ। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, आप कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 66y z माइनस 24 और यह आ गया माइनस 7x प्लस 4y माइनस 3z माइनस 4, इतना बड़ा कुछ आ गया। आने दीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमारा वैसे ही, ये हमारा वैसे इससे हम ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस अंदर जा रहा है, ये प्लस का है, काय का हुआ माइनस का, ये प्लस का है, काय का हुआ माइनस का, ये माइनस का है, काय का हुआ प्लस का, ये माइनस का है, काय का हुआ प्लस का। बात खत्म। आप वो मत करिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, अरे वो पुरानी मैथ्स होती थी भैया, आधुनिक जमाने में जी रहे हो, 2022 में हो तुम लोग अब, है ना, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं हम शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ऐसा जहाँ तक लग रहा है मुझे। तो अब हम लोग नए मॉडर्न मैथ्स क्या होती है, मॉडर्न मैथ्स ये होती है ब्रैकेट खोलना है हमें। अगर हमको बाहर माइनस दिख रहा है तो ब्रैकेट हम खोलेंगे और कोष्टक के अंदर जितने भी नंबरों के जो निशान है उसके उल्टे निशान कर देंगे कि भैया अगर ये प्लस का है तो तू हो जाओ माइनस, तुम प्लस के हो तो तुम हो जाओ माइनस, बहना आप माइनस के हो तो आप हो जाओ प्लस, आप माइनस के तो आप हो जाओ प्लस। क्योंकि कौन आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, माइनस भैया अंदर आ रहे हैं, और जब माइनस भैया घर के अंदर आते हैं तो सबकी स्थितियों को क्या करते हैं, बदल देते हैं। मतलब माइनस अंदर जाएगा तो नंबरों के जो भी निशान है उसके उल्टे निशान आ जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस। बहुत सिंपल, और मुझे मालूम है आ गया होगा, और आपको पता है आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना कि हाँ सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो माइनस का ये फंडा भी मैंने क्लियर कर दिया। अब माइनस एक कहाँ पर आकर परेशान करता होगा वो देख लीजिए। अब माइनस की मैंने कोष्टक वाली स्थिति ले ली, प्लस वाली स्थिति ले ली, इंटू वाली स्थिति ले ली। अब मैं आपके सामने ले रहा हूँ माइनस की डिवाइड वाली स्थिति ले रहा हूँ। देखिए कैसे, डिवाइड में जब नंबर होते हैं, जैसे मान लो 6/4 है। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर दोनों में माइनस है तो ये माइनस से माइनस कट गया, यानी नंबर अपने आप काय का हो गया, प्लस का। लेकिन अगर मान लो हल करते समय किसी संख्या के पास नीचे माइनस लिखा हो तो आप क्या करेंगे, इस माइनस को ऊपर पहुंचा देंगे। बात खत्म। इस माइनस को कहां पहुंचा देंगे, ऊपर। अगर दोनों तरफ माइनस है तो आप माइनस से माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे। लेकिन संख्या में अगर वो माइनस नीचे लिखा होगा तो उस माइनस को आप कहां पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे। बात खत्म। सिंपल सी बात है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और नॉर्मल चीजें याद रखिए, एक से ज्यादा माइनस हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, प्लस। लेकिन अगर माइनस अकेला हो, चाहे वो प्लस के साथ बाद में हो या प्लस पहले हो माइनस बाद में हो, तो आप आंसर को हमेशा क्या करेंगे, माइनस। अगर अकेला है, देख लीजिए ना, 6 - 4 लिखूं या -6 + 4 लिखूं, दोनों में फर्क देखिए। कितनी बार माइनस है, एक बार, मतलब माइनस होगा। 6 में से 4 गया 2। कितनी बार माइनस है, एक बार, माइनस माइनस होगा। 6 में से 4 गया 2। बस फर्क क्या है, यहाँ 6 बड़ा है तो उसका निशान प्लस है, लेकिन यहाँ 6 बड़ा है तो उसका निशान माइनस है, तो आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। हाँ, अगर ये दोनों माइनस के होते तो हम प्लस करते, पर उस निशान काय का लगाते, माइनस का। अगर एक से ज्यादा माइनस है तो आपको पता है आपको उन्हें प्लस करना, निशान सीधे काय का लगा देना, माइनस का। लेकिन अगर सिंगल माइनस दिख रहा है, सिंगल माइनस, तो फिर आपको माइनस करना है, चाहे वो बीच में लिखा हो चाहे पहले लिखा हो। आप संख्या को अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि यार एक ही माइनस है तो हमें माइनस करना है, फिर वही जो बड़ी संख्या उसका चिन्ह लगा देना है। मैं आपके लिए एक लास्ट एक बढ़िया सा टॉपिक लेता हूँ, देखिए बहुत मज़ा आएगा आपको। मान लीजिए आप कभी ऐसी सिचुएशन में हैं, 8 + 7 - 6 - 4 + 3 - 2 + 1। किसी ने बोला भैया इसको सॉल्व करके बताओ। आपका काम मालूम क्या है, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आप क्या करना, इतने सारे नंबरों में पहले पूरे प्लस के नंबर ढूंढ लेना। जैसे ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, इन्हें प्लस कर लेना। 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19। अब माइनस के नंबर लेना, ये माइनस का है, ये माइनस का, ये माइनस का। आपने क्या सीखा, अगर एक से ज़्यादा माइनस हो मतलब हमें क्या करना है, प्लस करना। तो आप इन्हें भी प्लस कर लेना। 6 4 10, 10 और 2 12, लेकिन लिखोगे काय में, माइनस में। अब आखिरी में बताओ कितनी बार माइनस दिख रहा है आपको, एक बार, आप सीधे माइनस कर दोगे, फिनिश।
आ गया होगा, मुझे पता है आ ही गया होगा। तो आपको पता है कि अगर आपको आ गया है तो आपको क्या करना है। तो आज के वीडियो में मैंने आपके माइनस के डाउट क्लियर कराए, और अगर सचमुच आपके माइनस के डाउट क्लियर हो गए और आपको बिल्कुल मज़ा आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब मत करना अगर आप नए हो। कमेंट बॉक्स में अगर माइनस में मुझसे कोई चीज़ छूट गई हो जिसमें आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं अगले वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा, करा ही दूंगा, कोशिश क्या मैं करा ही दूंगा, ठीक है। और अगर आप और मेरे ये वीडियो आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आपको लगता है कि हाँ यार इन्हें इन वीडियोस की बहुत ज़रूरत है, उन तक मेरे ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, इसको ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको बहुत अच्छा लगा हो, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। जय हिंद। और सभी को जो जन्माष्टमी तो चली गई, मतलब बीत गई, शुक्रवार को थी, पर जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।